हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो फ्रेंड्स, बजट 2025-26 की घोषणा हो चुकी है और जो नए टैक्स स्लैब हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हमारे पिछले वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो इस वीडियो में भी हम आपको नए टैक्स स्लैब के बारे में बताएंगे। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, जब नए टैक्स स्लैब के जो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको जो रेट्स दिखाई देंगे, जैसे 0 से 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स है, उससे ऊपर फिर 15% टैक्स है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में बता देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि नया टैक्स स्लैब जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लागू होगा वो आपके सामने आ चुका है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उसकी घोषणा कर दी है। उसमें यह बताया गया है कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 4 से 8 लाख तक आपको अपने इनकम पे 5% टैक्स देना होगा, 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा, 12 लाख से 16 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होगा, 16 से 20 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स देना होगा, 20 से 24 लाख रुपए के बीच में आपको 25% टैक्स देना होगा, और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अब यहां पे देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सभी के लिए। ये स्लैब बनाए गए हैं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। तो देखिए, 12 लाख तक आपका जीरो टैक्स होगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है। यानी कि अगर किसी की इनकम 12 लाख 1 रुपए भी हो गई तो फिर आपको 4 से 8 लाख के बीच में जो स्लैब है 5%, यानी उस स्लैब में आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख के बीच में जो 10% का स्लैब है आपको 10% देना होगा, और जो 1 रुपए भी क्यों ना बढ़ा हो उस पर आपको फिर 15% टैक्स देना होगा। यानी सारा खेल यहीं पे है। इसको आपको समझना होगा कि ये जो 12 लाख तक जीरो जो टैक्स है वो उनके लिए है जिनकी इनकम या तो 12 लाख है या 12 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको 4 से 8 वाला स्लैब में 5%, 8 से 12 वाला स्लैब में आपको 10%, और 12 से 16 लाख वाले स्लैब में 15% वाले स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 सैलरीड जो एम्प्लॉई हैं या जो पेंशनर हैं उनको मिलेगा, बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा। यानी बिजनेसमैन की इनकम 12 लाख तक टैक्स में छूट है, और सैलरीड और पेंशन पाने वाले लोगों की 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स में छूट है। उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा, 12,75,000 तक टैक्स नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप सैलरी पाते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 12,75,000 रुपए पे आपका जीरो टैक्स है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। लेकिन 12,75,000 से 1 रुपए भी बढ़ा तो फिर से वही चीज़ होगा, 4 से 8 लाख के बीच का 5%, 8 से 12 लाख के बीच का 10%, और 12 से 16 लाख के बीच का जो 15% वाला स्लैब है वो सब कुछ लागू होगा। तो ये आप समझ जाएंगे। अब तक उम्मीद करते हैं अब समझ में आया होगा आपको कि जो 12 लाख तक जीरो टैक्स है, जो हर जगह चर्चा है, वो वहां तक के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है। ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ क्या है, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो टैक्स का स्लैब है वो घटा है, यानी आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा उसके बारे में भी बताते हैं अभी। लेकिन एक बार हम आपको ये बता दें कि ये जो 12 लाख तक जीरो टैक्स है, ये पूरा माजरा क्या है। ये माजरा है, देखिए 87A एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसका। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम में अगर किसी की जो टैक्सेबल इनकम 12,500, यानी कि अगर आप 12,500 रुपए तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो माफ़ हो जाएगा। वो कब बनेगी? जब आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है। वैसे ही न्यू टैक्स रेजीम में पहले 7 लाख तक, आपको याद होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 87A
जो सेक्शन है उसके तहत अब 60,000 रुपए की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो माफ हो जाएगा। अब 60,000 कैसे है, अब आप समझिए। यहाँ पे किसी की इनकम मान लीजिए एग्जैक्ट 12 लाख रुपए है, तो आप देख पा रहे हैं 4 से 8 लाख के बीच में उसको 5% टैक्स देना होगा। यानी 4 से 8 लाख के बीच में उसका 4 लाख इनकम हुआ, 4 लाख का 5% हुआ 20,000 रुपए। और 8 से 12 लाख के बीच में वो 10% स्लैब में है, और 8 से 12 लाख के बीच में उसकी इनकम 4 लाख, यानी 4 लाख का 10% यानी 40,000 रुपए। यानी कि 40 + 20,000 यानी 60,000 रुपए। और वही 60,000 रुपए 87A के तहत जो है माफ हो जा रहा है। ये इसके पीछे विज्ञान है, साइंस है, थ्योरी है, इकोनॉमिक्स है। क्या है कि 60,000 रुपए तक अगर आपको टैक्स देना है तो आपको जो है 12 लाख तक की इनकम होगी, फिर वो जीरो हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जैसे ही 60,001 रुपया हुआ टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि 12 लाख 1 रुपए हुआ, किनके लिए? बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल के लिए। और 12,75,000 रुपए तक छूट है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। जैसे उनकी इनकम 12,75 से 1 रुपए भी बढ़ी तो जो है वो आपका फिर पूरा स्लैब जो है आप जो आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं वो लागू फिर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई सवाल है तो पूछिएगा जरूर। अब हम आते हैं क्या फ़ायदा हुआ है, जो हम बता रहे थे कि अगर 12 लाख से ऊपर भी अगर आपकी इनकम है तो आपको कुछ फ़ायदे हुए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 8 लाख से एग्जाम्पल देते हैं। ये बजट के जो PDF था उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टोटल जो है, पहले आपको 30,000 रुपये जो है टैक्स पड़ता था, अब आपको 20,000 रुपये टैक्स पड़ेगा, नहीं 10,000 का फ़ायदा हो गया। 9 लाख है तो पहले 40,000 पड़ता था, अब आपको 30,000 टैक्स पड़ेगा, 10,000 का फ़ायदा है। ऐसा करते करते सीधे 12 लाख पे आ जाएं तो पहले आपका 12 लाख पे 80,000 टैक्स पड़ता था, अब आपको 60,000 टैक्स पड़ेगा। ठीक है। यानी कि उसमें भी आपको 20,000 रुपये का फ़ायदा है। और ऐसे देखते देखते अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो 20 लाख की इनकम पे भी पहले 290 होता था टैक्स, अब आपको 2 लाख ही पड़ेगा, 90,000 बचेगा आपका। और साथ ही साथ 24 लाख की इनकम पे पहले 410 होता, अब आपको 3 लाख पड़ेगा, 1,10,000 बचेगा आपका। और अगर 50 लाख किसी की इनकम है तो पहले आप 1190 टैक्स पे करते थे, अब आप 1080 टैक्स पे करेंगे, 1,10,000 आपका यहाँ भी बचेगा। तो ये चार्ट को आप देख के और डिटेल में इसको आप समझ सकते हैं। तो ये था आई होप 87A 12 लाख तक क्यों जीरो टैक्स है, इसके विज्ञान आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी पूछिएगा जरूर, जवाब आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।